कि यहाँ पर भी आप 35 रुपए लगा के 65 से 70 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करेगा। हमारे पास बहुत लोगों को कॉल आता है जिनमें 50% लोगों का यही सवाल रहता है कि क्या मशरूम का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या वाकई मशरूम से आमदनी की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई मशरूम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इससे कितनी आमदनी की जा सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त उत्तम पटेल फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलासपुर मशरूम में। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मशरूम का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मशरूम कितने प्रकार के होते हैं। मशरूम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किया है। आई बटन में जाके आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली ऑयस्टर मशरूम और पैडी स्ट्रॉ मशरूम के बारे में कि ऑयस्टर मशरूम और पैडी स्ट्रॉ मशरूम में कितना इन्वेस्टमेंट आता है और इसमें कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑयस्टर मशरूम में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में। ऑयस्टर मशरूम का एक बैग तैयार करने में मैक्सिमम 30 से 35 रुपए का खर्च आता है। ऑयस्टर मशरूम का बैग कैसे होता है इसका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आपका स्पॉन का खर्च, केमिकल का खर्च, पॉलीथीन, लेबर चार्ज आदि इंक्लूड होते हैं। यह जो खर्च है अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। मैं अपने लोकल एरिया के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं आपको छत्तीसगढ़ का रेट लेके बता रहा हूँ। हो सकता है आप जिस जगह रहते हैं वहाँ भूसा का रेट कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी रेट बताऊंगा ये अपने लोकल के हिसाब से बताऊंगा। आप अपने एरिया के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एक बैग में 30 से 35 रुपए तक का खर्च आता है, जिसमें सारे सामग्री का रेट जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें प्रोडक्शन की बात करें तो एक बैग में आपका जो प्रोडक्शन है हमें 1.5 से 2 किलो तक का देखने को मिलता है। और ये 1.5 से 2 किलो का जो प्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कैसा क्लाइमेट और इसके लिए कैसा वातावरण आप लोग तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर हम लोग मान के चले कि हमारे बैग में कम से कम 1.5 किलो मशरूम अगर निकल रहा है और उसका रेट जो है अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ ऑयस्टर मशरूम कम से कम 100 रुपए किलो तक बिक ही जाता है। अगर ये मान लें कि हम 1 किलो मशरूम को 100 रुपये में बेच रहे हैं और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 35 रुपए का आया है, तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है 65 रुपए यानी कि 65 रुपीज आपके पास बच रहा है। अगर आप 2 किलो मशरूम निकाल लेते हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट है 165 रुपए के आसपास हो जाता है। और यह जो प्रोडक्शन है ये टोटली डिपेंड करता है आपके कल्टीवेशन टेक्निक के ऊपर, कितना अच्छा आप मशरूम का ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एक बैग से 1 किलो मशरूम एक एवरेज फार्मर भी ले सकता है। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो इसमें लगभग 50 से 60 दिन का समय लग जाता है। ये हो गई एक बैग में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की बात। इसके अनुसार आप जितना बैग भी लगाना चाहते हैं, सपोज करिए कि आप 100 बैग लगाना चाहते हैं, तो इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 3500 के आसपास हो जाएगा, जिसमें से फ्रेश मशरूम 150 केजी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आप मिनिमम 100 रुपए किलो भी बेच रहे हैं तो आपका जो 150 किलो मशरूम निकला है उसका रेट हो जाता है 15,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट 3500 रुपए, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है 11,500 के आसपास बचता है। ये जो 11,500 का अमाउंट बताया जा रहा है यह एक एवरेज प्राइस है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मशरूम की खेती रेगुलर कर रहे हैं और मशरूम के बारे में आप दक्ष हो चुके हैं। ये कैलकुलेशन हो गई हमारी फ्रेश मशरूम के बारे में कि अगर आप फ्रेश मशरूम बेचते हैं तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल ये आएगा कि सर हमारे यहाँ तो फ्रेश मशरूम बिकता ही नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मशरूम को आपको सुखा लेना है और सुखाने के बाद जो आपको प्रॉफिट बचेगा उसका मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ड्राई मशरूम का पूरा कैलकुलेशन आपको दिख जा रहा है। 10 केजी फ्रेश मशरूम को सुखाने पर 1 केजी ड्राई मशरूम होता है। अगर एक बैग से मान लूं कि 1.5 केजी भी मशरूम निकल रहा है
यानी कि ड्राई फॉर्म में 150 ग्राम होता है, यानी कि एक बैग से 150 ग्राम सूखा मशरूम निकलेगा। एक बैग से पहले 1.5 किलो फ्रेश मशरूम निकालेंगे, उसको देन ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद 1.5 kg हो जाएगा आपका मात्रा 150 ग्राम। और ड्राई मशरूम का जो रेट है ये लगभग 400 से 500 रुपए तक बिक जाता है। अगर 500 रुपए किलो भी आप बेच रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 100 ग्राम मशरूम का जो रेट है आपको 50 रुपए पड़ रहा है, यानी कि 150 ग्राम का रेट हुआ आपका 75 रुपए। और इसमें अगर हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट निकाल दें, यानी कि 75 रुपए में 35 रुपए जो हमारे एक बैग बनाने का कॉस्ट आया है उसको निकाल देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको लगभग जो यहाँ पे 40 रुपए का प्रॉफिट दिख जाएगा। ये तो हो गई हमारी एक बैग में प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। अगर आप ड्राई मशरूम में इसी प्रकार चाहें तो 100 बैग का, 500 बैग का या 1000 बैग का आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ड्राई और फ्रेश की बात में। देखिए दोस्तों, फ्रेश का जो रेट है ये अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। हम पिछले 4-5 सालों से मशरूम का जो काम कर रहे हैं, हम फ्रेश मशरूम मिनिमम 100 रुपए किलो और मैक्सिमम 200 से 250 रुपए किलो तक बेचते हैं। अब इसमें बहुत लोग कमेंट करेंगे कि क्या सर आप फेंक रहे हो, 200 रुपए में कहाँ मशरूम बिकता है। दोस्तों, मशरूम का जो गेम है पूरी तरह मार्केटिंग का गेम है। जितना अच्छे से आप इसका मार्केटिंग कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप इसका वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप लोगों तक इसको पहुंचा पाएंगे, इसके विटामिन, इसके मिनरल, इनके आदि चीजों को बता पाएंगे, अच्छे से पैकेजिंग कर पाएंगे, तो मार्केट में लोग 200 रुपए का 400 रुपए किलो भी बेच रहे हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे बहुत मित्र जो है पुणे में, दिल्ली में, मुंबई में, बहुत जगह मेरे दोस्त भी, मेरे फार्मा भी ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं और मैं रेगुलर उनके टच में रहता हूँ। आपको बता दूं कि वहां पे जो ऑयस्टर मशरूम है 400 रुपए किलो तक बेचते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 200 ग्राम का जो है पैकेज बनाते हैं और 80 रुपए तक सेल करते हैं, यानी कि अगर किलो में देखें तो 400 रुपए। यह मैं आपको रिटेल का प्राइस बता रहा हूँ। मशरूम का जो गेम है पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग की स्किल के ऊपर, कितना अच्छा आप मार्केटिंग इसका कर पाते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि मशरूम एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसको अगर आप भाजी भाटा की तरह बेचेंगे तो नहीं बिकने वाला। इसको एक प्रीमियम कैटेगरी में रख के इसको एक अलग से लोगों को आपको बताना पड़ेगा, तब आपको मशरूम का रेट ज्यादा अच्छा मिल सकेगा। ये तो हुआ ड्राई और फ्रेश की बात। अगर आप एक कदम आके इसका बाई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो आपके मशरूम है आपको 1 किलो का रेट 1000 रुपए से 1500 रुपए तक मिलेगा। बट इसके लिए आपको इसका वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, इनके आपको प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे संस्था का जो है आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा। इन प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा होता है और लोग खरीदते भी हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट में अपने फ्रेश मशरूम का रेट निकालूं तो लगभग 1000 से 1200 रुपए तक किलो मशरूम का निकल आता है। लेकिन ये हमारे लिए अभी दूर की सोच है। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा मशरूम फ्रेश में निकले, फ्रेश में नहीं तो ड्राई में निकले। अगर ड्राई में भी नहीं निकल रहा है तो आप इसका बाई प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में अच्छे रेट में बेच सकते हैं। हमने अभी बात किया ऑयस्टर मशरूम में कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है। अब हम बात करेंगे पैडी स्ट्रॉ मशरूम के बारे में। आपको पता ही है कि पैडी स्ट्रॉ मशरूम का एक्चुअल में बेड तैयार होता है। ऑयस्टर मशरूम में बेड तैयार करते हैं और पैडी स्ट्रॉ मशरूम में बेड तैयार किया जाता है। एक बेड तैयार करने में हमारा जो खर्च है मैक्स टू मैक्स 35 रुपए तक का आता है, जिसमें आपका स्पॉन, पुआल, केमिकल, लेबर चार्जेस आदि इंक्लूड रहते हैं। और प्रोडक्शन की बात की जाए तो एक जो बेड रहता है उसमें तो 700, 800, 900 ग्राम तक लोग मशरूम निकालते हैं, लेकिन गिरे से गिरे हालत में इसमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मशरूम निकल ही जाता है। और आधा किलो मशरूम का रेट रहता है 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक। यह रेट डिपेंड करता है कि आप गाँव में मशरूम उगा रहे हैं या शहर में उगा रहे हैं। अगर गाँव में भी आप मशरूम उगा रहे हैं तो आधा किलो जो है 100 रुपए में बिक ही जाता है। यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट निकालें तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा 100 रुपए है और इन्वेस्टमेंट हमारा 35 रुपए है। तो इसमें भी हमें जो है 65 रुपए का मार्जिन देखने को मिल रहा है। और यह पूरा जो है वॉल्यूम का गेम रहेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका इन्वेस्टमेंट कम आते जाएगा, क्योंकि लेबर आपका जो काम करेगा उसमें भी ज्यादा कम समय में ज्यादा बेड तैयार कर रहे हैं। कौन आप बल्क में खरीदोगे तो रेट भी कम पड़ेगा। और ये जब रेगुलर काम होते रहता है तो कॉस्ट आपका कम आता है, लेकिन मशरूम का जो प्रॉफिट रहेगा आपको सेम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप 35 रुपए लगा के 65 से 70 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि कितना बेड आप लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि ऑयस्टर मशरूम और पैडी स्ट्रॉ मशरूम में हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ये जो टोटल प्रॉफिट आपका डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आप मार्केटिंग कर पाते हैं और कितने अच्छे से मशरूम का आप ग्रो कर पाते हैं। लेकिन पैरा मशरूम में ध्यान देने वाली बात यह है कि पैरा मशरूम जो है केवल
फ्रेश में ही बिकता है, इसको आप ड्राई करके नहीं बेच सकते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पे पैरा मशरूम की डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है कि आप जितना पैरा मशरूम उगा लो मार्केट में आराम से बिक ही जाता है। तो पैरा मशरूम उगाने से पहले आप इसका मार्केट के बारे में रिसर्च जरूर करें कि आप किसको पैरा मशरूम बेचेंगे और कहाँ पे इसका सप्लाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई डाउट होगा कि मशरूम प्रॉफिटेबल बिजनेस है या घाटे का सौदा है। मशरूम पूरी तरह से फायदे का ही बिजनेस है। मैं यहाँ आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मशरूम का काम कुछ पूंजी लगा के चालू करते हैं तो आपको अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो जो भी आप पूंजी लगा रहेंगे वो आपको वापस आ ही जाता है। बस जरूरत है तो आपके डेडिकेशन की, आपकी मेहनत की। मशरूम उगाने के लिए आप कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे हमारे संस्था का नंबर दिया जा रहा है, आप हमारे संस्था में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कॉल करने का टाइमिंग ध्यान रखेंगे, सुबह 10 बजे से शाम 6 या 7 बजे तक ही कॉल करें। वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके जो भी डाउट हो या जो भी सजेशन हो या वीडियो को लेकर आपके जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में सबका अधिकार होता है। चलिए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों को ख्याल रखते रहिए। जय हिंद।